दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके लिए जो है आपके पास ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपको डेली प्रॉफिट हो और जो है आपकी कैपिटल ग्रो होती रहे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाइंग के लिए दोस्तों बहुत ही लो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब समथिंग समझ लीजिए कि 5,000 से लेकर 20,000 तक में भी आप जो है बाइंग कर सकते हैं। वो प्रीमियम के महंगे और सस्ते होने के ऊपर जो है वो रहता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं दोस्तों तो उसमें जो है मार्केट आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मैनेज कर देता है, क्योंकि बायर को जो है वो थीटा डी के लॉस पहुंचाता है लेकिन सेलर को जो है वही फ़ायदा पहुंचाता है। तो अगर आप सेलिंग करके आराम से शांति से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। समथिंग मान लीजिए अगर आप केवल सेलिंग कर रहे हैं, नेकेड सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी दोनों में कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप 1.5 लाख से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक एक लॉट को सेल कर सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत दोस्तों ये आएगी कि अगर कभी भी मान लीजिए कि आप जो भी पोजीशन लिए हैं मार्केट अगर उसके अगेंस्ट जाने लगा तो जो भी आपका लॉस हो रहा होगा उसको तुरंत कट करके जो है आपको दूसरी पोजीशन को लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोस्तों उसमें इसलिए लगती है कि आपको पोजीशन को मैनेज करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने अगर एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि अगर मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है 20,000 पे या फिर 19,000 पे और आपने जो है 20,000 की प्रीमियम को आपने सेल किया मान लीजिए 100 रुपये पे, ठीक है, और वो जो है प्रीमियम 100 रुपये न जाके 150 चला गया तो आपको उसमें 50 पॉइंट का लॉस होगा। तो इसीलिए जब आपको 50 पॉइंट का लॉस होगा तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कि जैसे आप 20,000 पे आपने पोजीशन लिया हुआ है, 100 रुपये का अपने प्रीमियम को सेल किया हुआ है, ठीक है। अब वो सेल होके अगर वो 50 रुपये पे आएगा तो जो है आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा डीके होके। और वही अगर प्रीमियम 100 रुपये का प्रीमियम अगर 150 रुपये चला गया तो आपको जो है लॉस हो सकता है। तो आपको वहाँ पे पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो उस पोजीशन को दोस्तों मैनेज करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको 50,000 1 लाख तक आपको एक्स्ट्रा में मार्जिन के हिसाब से रखना पड़ता है कैपिटल। तो ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों पैसा लगता ही लगता है। मिनिमम मैं तो 1.5 लाख बोल रहा हूँ, तो कम से कम 3 लाख रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए सेलिंग करने के लिए। और इसमें आपकी एक दो स्ट्रेटजी होती है जो बहुत ही फेमस है। एक तो है आयरन बटरफ्लाई नेकेड सेलिंग और दूसरा है दोस्तों हेजिंग करके आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। हेजिंग में दोस्तों आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है। मान लीजिए जैसे कि आपने 20,000 की कॉल को सेल कर दिया, ठीक है, हाँ कॉल को सेल कर दिया, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप क्या करिए, आप जो है छोटा सा एक प्रीमियम जो है 100 रुपये मान लीजिए आपने सेल किया हुआ है तो मिनिमम आप एक 10 या 20 रुपये वाला प्रीमियम आप जो है बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए अगर पूरा डीके 0 हो गया तो आपको उसमें से अगर 100 रुपये प्रीमियम का अगर आप 20 रुपये बाइंग वाला हटा देंगे तब भी जो है आपको 80 रुपये का फ़ायदा होगा। और मान लीजिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो जो आप बाइंग किए रहेंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको उतना लंबा लॉस नहीं होने देगा। तो हेजिंग की स्ट्रेटेजी भी सही है दोस्तों, और नेकेड सेलिंग में भी पैसा अच्छा खासा जल्दी बनना चालू हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि हम जो है डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाते हैं। मेन क्या है कि हमें डायरेक्शन सेलिंग करेंगे दोस्तों तो ही आपको इसमें लंबा प्रॉफिट बनेगा। आज के टाइम में जितने भी बड़े सेलर हैं जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके पास ज़्यादा कैपिटल है और वो नेकेड सेलिंग करके उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में कि वो जो है सेलिंग को एक डायरेक्शनल फ्रेम में लेके जाते हैं, डायरेक्शनल पोजीशन वो बनाते हैं और उनका टारगेट ही होता है दोस्तों मंथली में
4 से 5% का रिटर्न को गेन करना। हाँ, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको साइकोलॉजी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप बाइंग में पैसा लॉस कर रहे थे तो सेलिंग में दोस्तों ऐसा आप निश्चित ही आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पोजीशन को मैनेज करना और हमें कहाँ पे निकल जाना है। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट 2000 4000 का दिखना चालू हो गया है तो आप उसको जीरो करने के चक्कर में मत रहिए। आपका प्रॉफिट बना, आप लेके शांति से उसको एग्जिट मारिए, फिर जो है आप एक नई पोजीशन को बनाइए, जिससे कि जो है आपका लॉसेस के चांसेस कम रहें। और यूट्यूब पे दोस्तों ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज भरी पड़ी हैं, लेकिन मुख्यतः जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो 3 ही फेज में होती है। या तो वो हेज करते हैं, या तो वो नेकेड सेलिंग करेंगे, मतलब ऊपर एक ही पोजीशन का कॉल और पुट जो है 100 रुपए का सेल कर देंगे, उसको नेकेड सेलिंग बोलते हैं। या तो दोस्तों वो डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं। डायरेक्शनल सेलिंग मान लीजिए अगर ऊपर से मार्केट नीचे जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन वो सेल करके बैठ जाते हैं और टाइम डिके का मज़ा लेते हैं। तो यही 3 मुख्य स्ट्रेटजी होती हैं दोस्तों, जो है मतलब आप जो है मार्केट में कर सकते हैं। और मार्केट अगर मान लीजिए साइडवेज है तो उसमें जो है आपकी हेजिंग वाली स्ट्रेटजी और नेकेड सेलिंग वाली आयरन बटरफ्लाई वो सबसे बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप जो है सेलिंग की फील्ड में आ सकते हैं। सेलिंग में आपको दोस्तों बहुत ही जल्दी प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से बूंद बूंद घड़ा भरता है, उसी प्रकार से अगर आपके कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होती रही और आपको अच्छे से पोजीशन को मैनेज करना आ गया तो आप ऑप्शन सेलिंग में भी देखेंगे कि अच्छा खासा अपने पैसा जो है बना सकते हैं। और कंपाउंडिंग में आप टाइम तो लगेगा, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें थोड़ा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पहले अपने एक्टिव इनकम पे फोकस करके कैपिटल को बड़ा कर लीजिए। और कैपिटल जो है दोस्तों आपके बाइंग से जो है बड़ा होना बहुत मुश्किल स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि आप 20,000 10,000 रुपये लेके आएंगे, उसमें आपको कोई गारंटी नहीं रहेगा कि मतलब वो आपको ज़्यादा बन भी सकता है। लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस बाइंग में ज़्यादा रहते हैं। समथिंग 30% बायर ही हैं जो मतलब इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 70% चांसेस ये रहते हैं कि अगर आप सेलिंग किए हैं तो आपको जो है उसमें फ़ायदा मिलता ही मिलता है। कई लोग होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर 1 घंटे या फिर डेली का चार्ट लगा के आपने ऑप्शन को सेल कर दिया है अपनी पोजीशन को मैनेज करके, तो आपको जो है उसमें बराबर सेलिंग का फ़ायदा मिलेगा। और डेली चार्ट और समथिंग तुम समझ लीजिए कि वीकली चार्ट के ऊपर जो है अगर कैंडल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे रही है तो अपनी पोजीशन को कट करिए और अपनी दूसरी पोजीशन को बनाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी स्ट्रेटजीज हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेन मुख्यतः ये 2-3 स्ट्रेटजी हैं जो मैंने आपको बताया, आयरन बटरफ्लाई और हेजिंग वाली स्ट्रेटजी और नेकेड सेलिंग, डायरेक्शनल सेलिंग आप कह सकते हैं। तो डायरेक्शनल सेलिंग में भी जो है अच्छा पैसा बनता है, लेकिन आपको बहुत ही इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। 1 दिन में 2 दिन में अगर आपने मान लीजिए वीकली आपने सेलिंग किया हुआ तो 1 दिन 2 दिन में आपको इसमें प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसमें जो है आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।